कि हम लॉर्ड शिवा के मानने वाले हैं, और ये जो सदी है ये लॉर्ड शिवा की सदी है। शिवा को कहते हैं द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब ये नहीं है कि अपने आप को डिफेंड करना है या ये, वो कहते हैं शिवा का मतलब ही है कि उसने तबाही लेके आनी है, दोबारा क्यों हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है, मुझे ये खदशा है कि भारत एक और राउंड की तैयारी कर रहा है। मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि इस पे जो 3 सो कॉल्ड दहशतगर्द मारे गए हैं, उनमें से एक के पास सो कॉल्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट भी निकल आया है, एक के पास सैटेलाइट फोन निकला है जो आईएसआई से बात कर रहा था। पूरी कायनात जो है शिव की पैदा की है, और ये इसलिए उसको महादेव यानी सबसे बड़ा देव या देवता मानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकियों कैंप तबाह किए और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। अब ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को ढेर किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास लीड बस इलाका में सुरक्षा वालों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और कुड़िला के इनामी लश्कर-ए-तैयबा कमांडर हाशिम मूसा समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। 2 दिन चले इस ऑपरेशन में सेना को सोमवार को सफलता मिली। महादेव का ड्रामा रचाया गया है। इसकी आड़ में क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? ये देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। जब पिछली दफा इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जो ड्रामा इन्होंने किया था पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, तो उस पर भी इन्होंने यही कहा था कि हम इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था कि हम जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें जो सो कॉल्ड दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और करते करते फिर इवेंचुअली दे अटैक्ड पाकिस्तान। सो एक फैशिस्ट, एक एनार्किक दुश्मन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको जरा क्रिटिकली अगर आप देखें तो इन्होंने किया क्यों है, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑपरेशन सो कॉल्ड महादेव इन्होंने लॉन्च किया, उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर हैं वहां पे उसने जो जंग के भजन थे सारे वो चले, और फिर उसके बाद उसने मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जो कुछ अभी हुआ मई में और अब तक जो एम्बैरेसमेंट हुई इंडिया को, उसके बाद उसको देखते हुए आपको लगता है कि अगेन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से हमले की पोजीशन में है, कर सकता है, या ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हद तक ही महदूद रहेगा मामला? देखिए, डेवलपमेंट जिस तरह से जा रही है, लगता है कि इंडिया दोबारा से अपनी हिम्मत मिटाने के लिए शायद फिर दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करेगा। इसकी क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि इस पे जो 3 सो कॉल्ड दहशतगर्द मारे गए हैं, उनमें से एक के पास सो कॉल्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट भी निकल आया है, एक के पास सैटेलाइट फोन निकला है जो आईएसआई से बात कर रहा था। ये वो चीजें, 2 ऐसी चीजें जो मीडिया के जरिए फैला रहे हैं, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे। अब उनसे मिलने वाले जो वेपन्स भी आप ले लें तो 17 वो ग्रेनेड्स दिखा रहे हैं। इनको एनर्गा ग्रेनेड्स बोलते हैं, जो बेसिकली राइफल के नीचे लगते हैं। तो एक क्लाशनकोव के नीचे और M4 कार्बाइन के नीचे था कि 20,000 ताजा दम दस्ते में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के, सीआरपीएफ के, वो फौरन कश्मीर पहुंचाए जा रहे हैं, मकबूजा कश्मीर। तो जाहिर अभी क्या करने जा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अपने आकाश और अग्नि मिसाइल के जो ताज़ा तरीन को वर्जन थे, जो उनके हाल ही में तजर्बात किए हैं। अभी तक जितने भी तजर्बात किए हैं भारत ने अपने मिसाइलों के, वो जनूबी भारत में हुए। इस दफा ये जो इस दफा के वर्जन है, इन गुज़श्ता एक महीने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक नया ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप देखिएगा कि इस ऑपरेशन का जो नाम इन्होंने रखा है महादेव, उसका क्या मतलब है और वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। आप ये देखें कि इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे करता था एज अ सेक्युलर कंट्री, पूरी दुनिया में यही कहते थे ना कि हम सेक्युलर है। और पहले इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सिंदूर का आपको पता है वो जो इनकी एक शादी की निशानी और वो सब कुछ होता है। महादेव जो है, मैं पहले भी काफी प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका था कि इंडिया की इस वक्त जो एलीट इंडिया को रूल कर रही है, उनका पहले तो किसी मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो छोटी सी ब्राह्मणाइज्ड एलीट है वो ये ग्रेनेड जो है लगते ही नहीं है। तो जब वो कहां से उनके पास मिल रहे हैं? थिकली फॉरेस्टेड जो है वो एरिया जहां पे ये दहशतगर्द मारे गए,
और उसी में आप दिखा रहे हैं कि आपकी स्टील की एक प्लेट है और एक चम्मच भी है और उसके ऊपर तिकोना उन्होंने वो कवर रखा हुआ है कि वो साए में वो लेट सकें वो दहशतगर्द जो थे। तो हर तरीके से एक मिसमैनेज किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा से है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट का नाम लिया जाना इस बात को वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता है कि इसकी बेस के ऊपर एक नई स्टोरी डेवलप की जा सकती है, जो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि दीगर इलाकों के अंदर लश्कर तैयबा का नाम बार बार ले रहे हैं, जैश मोहम्मद का नाम ले रहे हैं, उनके ठिकानों पे या जहां पे उनकी मस्जिदें हैं, या अब तो खैर वो डिसबैन हो गई हैं, एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, लेकिन उनकी परसेप्शन के हिसाब से अगर ये अहमदपुर शर्किया या फॉर दैट मैटर हिंदुओं की भी उतनी दुश्मन है जितनी वो मुसलमानों की है, जितनी वो क्रिश्चियंस की है, जितनी वो बाकी जो मज़ाहिब माइनॉरिटीज हैं इंडिया में उनकी है। तो वो एक लॉर्ड शिवा जो है उसके बारे में इनकी पूरी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम लॉर्ड शिवा के मानने वाले हैं, और ये जो सदी है ये लॉर्ड शिवा की सदी है। शिवा को कहते हैं द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब ये नहीं है कि अपने आप को डिफेंड करना है या ये, वो कहते हैं शिवा का मतलब ही है कि उसने तबाही लेके आनी है। और शिवा का एक नाम है महादेव। अच्छा। तो उस नाम के ऊपर जो इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, इट इज क्लियर कि मोदी इस वक्त तहैया कर चुका है। ये सारे नॉर्थ में, ये सारे नॉर्थ में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर। एक बात हम लोगों को ज़हनी तौर पर, जो मैंने एक मरतबा कहा था, आपने कहा था कि मॉनसून का जंगों से क्या लेना, मेरे मुंह में खाक। मैं इस बात पर डटा हुआ हूँ और मुझे मेरे साथ शायद ही कोई पाकिस्तानी इत्तेफाक करता है। कहते हैं नहीं जी नहीं, वो तो उनकी इकॉनमी का बड़ा गरक हो जाएगा, ऑलरेडी इतनी कीमत हुई है, दोबारा क्यों हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है, मुझे ये खदशा है कि भारत एक और राउंड की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये जो इनका मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है कि ये महादेव हमने पाकिस्तान के अंदर भी लेके जाना है और ये करना है और वो करना है, जो जिंगोइज्म इनके मीडिया पे आ रहा है, तो वो जो महादेव होगा ना उसका जवाब भी महा ही होगा।